जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं मैं पंकज साहू, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयाग अकेडमी उन्नाव में। आज हम बात करेंगे जियो की जो मनमानी टैरिफ रेट है उस पर बात करेंगे और सरकारी स्कूलों पर हमारी चिंता क्यों नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की जो बढ़ती मनमानी है उस पर चिंता क्यों नहीं है, पर हम टैरिफ रिचार्ज पे बहुत ज्यादा हाय तौबा कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एक एक बात को समझें। मैं एक एक बात आपको आसानी से समझाता चल रहा हूं कि भारत को मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहा है जियो और एयरटेल, वोडा। और प्राइवेट होने का जो खतरा है, जो नुकसान है, उसको भी मैं आपको एक एक बारीकी समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जियो कंपनी जब बाजार में उतरी तो उसने सबसे पहले अपने ग्राहकों को फ्री चीजें दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। फिर आप देखोगे लगातार फ्री चलता रहा। फिर एक दिन आया कि 199 का रिचार्ज होगा जो 28 दिन चलेगा। पहले तो इन कंपनियों ने साल में 12 माह की जगह 13 माह बना रखे हैं, ठीक। उसके बाद जब 199 आया, फिर पता चला ये रिचार्ज 239 रुपए का पहुंचा, 1.5 GB। फिर 5G उतरा मार्केट में। 5G में फिर एक बार जियो ने फ्री दे दिया कि जो 5G यूजर है वो 1.5 GB नहीं, वो कितना भी चला सकते हैं। 4-5 महीने से यही स्कीम चल रही थी और अचानक एक दिन आया कि अब रिचार्ज, ये जो 239 वाला रिचार्ज है ये 319 का होगा, 299 वाला रिचार्ज 349 रुपए का होगा। यही देखते देखते हर कंपनी ने अपने टैरिफ रिचार्ज को बढ़ा दिया। जैसे ही जियो लेकर आया वैसे ही एयरटेल भी लेके आया, वीआई भी लेके आया। वैसे ही हम भारतीयों को अपनी हमने मानसिकता का प्रदर्शन किया और हमको याद आ गई किसकी? बीएसएनएल की, जिसकी याद हमें सालों से नहीं आ रही है, उसकी याद आई। याद आना स्वाभाविक भी है क्योंकि मात्र 25% रिचार्ज बढ़े, ज्यादा नहीं है। और आप देखोगे हम इतना विकराल रूप धारण कर लिए, बीएसएनएल को लाएंगे, जियो से पोर्ट कराएंगे, जियो को पोर्ट भेजिए, ऐसी ऐसी सारी चीजें आपने समझ ली होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरा भी है कि रिचार्ज नहीं बढ़ने चाहिए, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप देखोगे बर्बाद हो रहे हैं सरकारी स्कूल, उसकी चिंता नहीं है जिससे हमारा जीवन है। हम उस चीज को भूल चुके हैं। प्राइवेट स्कूल, बढ़ती मनमानी, बढ़ती फीस रेट, उस पर इतना हाय तौबा आपने कभी नहीं देखा होगा जिससे हमारा जीवन चलने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, 5 सालों के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानी इतनी बढ़ गई है। हर साल में उनके स्कूल में 75 फंक्शन होते हैं। उनकी ड्रेस आपको खरीदनी है, बच्चों की पोशाक वहीं से लेनी है, स्कूल वाले जहां से बताएंगे वहीं से किताबें लेनी है, वहीं से कॉपी लेनी है। जो कॉपी आपको 30-35 रुपए की रेट में मिलेगी, उनकी दुकानों में वो 50 से 55-60 रुपए में मिलेगी। आप सीधे एक कॉपी में 30-40 रुपए ज्यादा दे सकते हो, पर जियो के पैसे आपको खल रहे हैं। तो आप देखोगे यही है जो प्राइवेटाइजेशन सुन रहे हो, प्राइवेट होते संस्थान। आज आपको जो सीधे चोट पड़ी है तो आपको तकलीफ है, पर आपको धीरे धीरे आप देखोगे सारी चीजें, सरकारी हॉस्पिटल खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखोगे 4-4 नहीं 50-50 गुना हाई रेट है। उस पर हाय तौबा क्यों नहीं? क्यों? डाटा पे हाय तौबा है क्योंकि आपको फ्री की खाने की आदत पड़ रही है ना, पहले लगाई गई। 5 किलो राशन, समझ रहे हो ना राशन वालों? यही आदत जियो ने भी लगाई है आपको, और आज हम किस कगार पे खड़े हैं? बीएसएनएल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इन बर्बाद होते स्कूलों पे हम सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? प्राइवेट स्कूलों की जो बढ़ती मनमानी है उस पर चिंता क्यों नहीं करते? हर साल किताबें बदल देते हैं क्या? हर साल आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों की फीस लाख लाख रुपए छोटे छोटे शहरों में जा रही है, लाख रुपए जो केजी नर्सरी में पढ़ रहे हैं। आप देखोगे प्राइवेट हो से संस्थान, रेलवे में आप देखोगे तेजस जैसी ट्रेनें आ चुकी हैं, उनके किराए भाड़े का अनुमान लगा सकते हो। अगर सारी ट्रेनें प्राइवेट आ गई तो आपका क्या होगा? इस पर क्यों सवाल नहीं है? आप देखोगे ये भारत का जो मीडिया है, जिसको नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सवाल केवल सत्ता पक्ष से होते हैं, विपक्ष से नहीं होते। और यहां पर सवाल किससे हो रहे हैं? विपक्ष से हो रहे हैं। बीएसएनएल हर साल घाटे में जा रहा है, अंबानी का जियो ऊपर जा रहा है, बीएसएनएल नीचे जा रहा है। सारी व्यवस्था इन्हीं की है, टावर इन्हीं की है, लाइन इन्हीं की है, कब्जा इनका हो चुका है। क्यों? आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलेगा और हम इनको धंधा दे देंगे। बात यहां पर मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रही है। हमें आदत पड़ चुकी है इस डाटा की, और ये डाटा नहीं मिला तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर शिक्षा जो जरूरी है हमारे लिए, हम उसकी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे। सरकारी स्कूल जब एकदम खत्म हो जाएंगे तब प्राइवेट की मनमानी और बढ़ जाएगी।
आज भी जब आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप सरकारी स्कूल पाना चाहते हो, आप आईआईटी करते हो तो आप सरकारी स्कूल पाना चाहते हो। क्यों? वहां पर फीस कम है, गरीबों के सपने पूरे हो सकते हैं। अगर नीचे के स्कूल खराब बर्बाद हो जाएंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे, एक दिन इनकी भी बारी आएगी, तो इस पे चिंता क्यों नहीं। रेल खत्म हो रहा है, आप देखोगे एक योजना थी, एक स्लोगन था, उड़े भारत का आम नागरिक। चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, एयर इंडिया बिक गई आपके कान के नीचे से, उस पे हाय तौबा नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीसें, लगातार बढ़ती मनमानी, उस पे हाय तौबा नहीं होगी। क्यों? उससे हमारा कोई मतलब नहीं बनता। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से कोई दिक्कत नहीं हमें, प्राइवेट हॉस्पिटल से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें है कि सरकारी अच्छे चले। आज बीएसएनएल की सुध आ ही गई, खैर चलो आ गई, क्योंकि हमारा डाटा महंगा हो चुका है, मात्र 50-60 रुपए, और यहां पे जो 20-20 गुना की बढ़ोतरी है, इसकी चिंता हमें नहीं है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल भी रखा है मानसिक गुलामी की ओर जाते हुए। हम बन चुके हैं अपने फोन से, डाटा से, अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता हो कि ये बात सही है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकनी चाहिए, जो हमारे सरकारी संस्थान है वो सरकारी बने रहने चाहिए, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।